हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं और उन्हें किस किस कैटेगरी के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है और वो 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें एस पी डी एंड एफ, ये 4 ब्लॉक्स हैं जिसमें उनको डिवाइड कर दिया गया है। अब वो एलिमेंट्स जो एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के अंदर आते हैं उनको एक और नाम दिया गया है, डैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या फिर उसका एक और नाम है टिपिकल एलिमेंट्स। कौन से? एस एंड पी ब्लॉक में आने वाले तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा गया है और टिपिकल एलिमेंट कहा गया है। और उसके बाद जो डी और एफ ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने देखें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हमने डी ब्लॉक कहा है, और एक है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हमने एफ ब्लॉक कहा है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिसे एफ और डी ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ा सा उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा नोबल गैसेस को। नोबल गैसेस ग्रुप 8A है हमारे पास, और ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। P ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आता है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में P ब्लॉक का एक ग्रुप है 8A ग्रुप, जिसका नाम है नोबल गैसेस। इस ग्रुप को मैंने एक अलग से इसलिए डिफ़ाइन किया है क्योंकि ये जो ग्रुप है आपके पास, ये ग्रुप थोड़ा सा अलग है बाकी तमाम ग्रुप से, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा अलग किया है। और ये पूरे तमाम जितने भी आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें एक वाहिद ग्रुप है जो गैस के फॉर्म में है। बाकी जितने भी हैं वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये एक वाहिद ग्रुप है जो गैस की फॉर्मेट में है, मतलब उसका जो स्टेट है वो गैसेस है। अब 8A ग्रुप जो है ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, और P ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का पार्ट है। इसके अंदर की जो गैसेस हैं वो तमाम कलरलेस गैसेस हैं, और वो अनरिएक्टिव हैं क्योंकि वो रिएक्ट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनको जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल है। जब उनका आउटर मोस्ट शेल है उनके कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इस वजह से वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, और इसी वजह से इनकी वैलेंसी जो है वो ज़ीरो वैलेंसी, मतलब इनकी कोई वैलेंसी नहीं है। एक और प्रॉपर्टी है नोबल गैसेस की, वो है डायमैग्नेटिक। ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो तमाम एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होती है, जब ऐसे एलिमेंट को किसी मैग्नेट के सामने रख दिया जाता है या फिर मैग्नेट से एक्सपोजर करवा दिया जाता है, तो ये एलिमेंट्स कुछ वीक रिपल्जन फोर्सेस जो है ना वो जनरेट करते हैं। मतलब कि अगर हम किसी मेटल को किसी भी ऐसे मैग्नेट के पास रखेंगे तो क्या होगा कि वो मेटल को मैग्नेट अट्रैक्ट कर देगा, लेकिन अगर हम इन तमाम डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स को मैग्नेट के सामने रखेंगे तो कोई भी उसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन नहीं होगी, उल्टा रिपल्जन होगी, लेकिन वो बहुत कम रिपल्जन होती है, वो हमें नज़र नहीं आती, तो उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब आते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट पे। सो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे ये एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का एक ब्लॉक है, और इसके अंदर 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। 1A ग्रुप का नाम अल्कली मेटल है और ग्रुप 2A का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनकी वैलेंसी ग्रुप 1A की +1 है और ग्रुप 2A की +2 है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 से NS2 तक है, और ये तमाम एलिमेंट्स जो S ब्लॉक के अंदर आते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसीलिए ये तमाम एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो तमाम मेटल्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। उसके बाद हम P ब्लॉक में आते हैं। P ब्लॉक का एक एलिमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं जिसे हमने नोबल गैसेस कहा है, और बाकी मतलब जो ग्रुप है वो डिस्कस कर चुके हैं जिसे हमने नोबल गैसेस कहा है। उसके अलावा बाकी जितने ग्रुप हैं जिसमें 3A 4A 5A 6A और 7A और 8A को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जितने भी हैं इनकी वैलेंसी क्या है? 3A की वैलेंसी +3 है, 4A की ±4 है क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ रखता है, 5 की -3 है, 6 की -2 है और 7 की -1 है। 7 इज़ हैलोजन है आपके पास। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से कि इनका जो पहला
एलिमेंट होगा वो NS2 से लेकर NP1 से स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होंगे NS2 से लेकर 2p6 तक। और P ब्लॉक के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स होंगे और मेटलॉइड होंगे। मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है। और बाकी 8 ग्रुप जो कि गैसेस हैं जिसे हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, आउटर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन को हम डी ब्लॉक कहते हैं और इनर ट्रांजिशन को हम एफ ब्लॉक कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये तमाम एलिमेंट्स कलरफुल होते हैं। इनके अंदर थोड़ी सी जब इनको स्ट्राइक किया जाता है ना सनलाइट से, जब ये स्ट्राइक होते हैं या सनलाइट इन पर पड़ती है तो ये थोड़ा सा कलर देते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि आपने सिल्वर देखा है या फिर कॉपर देखा है, एक शाइन होती है इनके अंदर ना, तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया। अब हम पहले डी ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। डी ब्लॉक जो है उसे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और इसकी 4 सीरीज़ हैं। 4 सीरीज़ में जो फोर्थ है वो इनकम्प्लीट है, जिसे हम 7 पीरियड कहते हैं। मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाऊंगा तो आपके लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसको डी ब्लॉक इसके लिए कहा जाता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इसकी कर रहे होते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक के अंदर डी के अंदर जा रहे होते हैं, डी कैटेगरी के अंदर जाते हैं। और हमें मालूम है कि डी के अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनकी जो हाईएस्ट क्वांटिटी है वो 10 है, इसलिए D1 से लेकर D10 तक के दरमियान जिन भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो डी ब्लॉक में आएंगे। उसके बाद हमारे पास एफ ब्लॉक है और एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो F14 तक जाती है, क्योंकि 14 के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 से लेकर 14 तक आते हैं। तो मतलब जो भी ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F1 पर ख़त्म होती है या F1 से स्टार्ट होकर F14 के दरमियान आती है तो वो तमाम एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 पीरियड्स इंक्लूड है और इसे हम एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज़ जो है वो बिल्कुल कट कर एक देख सकते हैं कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में देखेंगे। और इनको हम एफ ब्लॉक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एफ सीरीज़ के अंदर आते हैं। अब आई होप कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट भी बना होगा। और ये ऐसा सवाल है जो कि आपके सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड के अंदर बाकायदा पूछा जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपने लिखना होता है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अगर यही पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ मैं आपको ये तमाम बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये ज़रा सा मैं एक छोटा सा रिव्यू दूंगा इसका, एक पीरियोडिक टेबल दिखाकर, ताकि आपके लिए ये समझना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाए। सो ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो कि आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर पेज नंबर 7 पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पूरे पीरियोडिक टेबल है, जिसमें इन्होंने देखें कि एस ब्लॉक नाम दिया हुआ है जिसके अंदर 2 पीरियड है, 1A एंड 2A। उसके बाद ये है पी ब्लॉक जिसके ऊपर नॉन मेटल एंड मेटल का नाम दिया गया है। और पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें 3, 4, 5, 6, 7A है और 8A है जो आपके पास नोबल गैसेस है। उसके बाद अगर हम मज़ीद इसको डिस्कस करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि जितने भी एस ब्लॉक के और डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं वो कौन है, वो मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं और नोबल गैसेस हमारे पास गैसेस हैं। उसके बाद एट लास्ट आप देखेंगे एफ ब्लॉक आपको शो हो रहा होगा। एफ ब्लॉक को इन्होंने इनर ट्रांजिशन कहा है और इसके अंदर 2 मैंने पीरियड्स जैसे बताया थे कि 2 सीरीज़ हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज़ है और ये एक्टिनाइड सीरीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं कि सिंपल एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज़ इसको क्यों कहते हैं मैं आपको ये बता दूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो शायद आपको ये क्लियर नज़र आ रहा हो, लेकिन ना आए तो अपनी टेक्स्ट बुक आप ओपन कीजिएगा। उसमें 6 पीरियड का जो ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 57 है, ये लेंथेनाइड है। उसके बाद डायरेक्ट 72 आता है, ठीक है, मतलब 57 के बाद डायरेक्ट 72 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आ रहा है। तो जो 58 है वो यहाँ है, 58 से लेकर 71 तक यहाँ है। और इसी की तरह 57 के बिल्कुल नीचे एक एक्टिनम एक आपके पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 89 है। और 89 के बाद जो 90 है वो यहाँ से शुरू हो रहा है टिल 103 और 103 के बाद 104 यहाँ आ रहा है। जब लेंथेनाइड के बाद, लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं और एक्टिनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नीचे आ गए, इसीलिए इस पूरी लाइन को लेंथेनाइड सीरीज़ कहा जाता है और इस पूरी लाइन को एक्टिनाइड सीरीज़ कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
and share with your friends. Thank you.